आज की इस फतह के बाद लाहौर कलंदर्स का मोरल कितना हाई होगा अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड कल जो मैच होने जा रहा है? देखिए मेरी तो फेवरेट टीम है, आपको पता है कि वो मैं उनको हमेशा उनके स्टाइल की वजह से फॉलो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। बड़ा अच्छा खेल है, लेकिन ये कि अब उनको कल भी आके जो बेसिक्स आज उनकी तरफ से मिसिंग रही है, उनकी ख़ास तौर पे उनकी फील्डिंग में, और जो शहनशाह अफरीदी का आज परफॉर्म ना करना, वैसे तो कैप्टनसी उन्होंने बहुत अच्छी की है, तो उनको थोड़ा सा कूल डाउन होना पड़ेगा। उसकी वजह यह कि थी कि आपकी बाज़ कुछ डिसीजंस आपके खिलाफ हो जाते हैं, टीम का अनाउंसमेंट होना, वो टीम में नहीं रहे। और आज देखिए दो बॉलर जो, अगर मैं उनकी परफॉर्मेंस देखूं, मीर हमजा की और मीर हमजा की और अब्बास अफरीदी की, देखिए वो जो कल परसों जो टीम अनाउंस हुई है ना, वो उससे फर्क पड़ता है। देखिए अगर हम इवन उस बॉलिंग अटैक की बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उसमें कोई भी नहीं है। तो आप मुझे बताएं, अगर शहनशाह अफरीदी नहीं तो मीर हमजा ने क्या कसूर किया हुआ है? वो तो इस कंडीशन में कितने जो सबसे अच्छी बॉलिंग की है इस वक्त, वो मीर मोहम्मद आमिर को तो ठीक है, वो तो एक एक्सपीरियंस वो है, ठीक है। उनकी टीम भी बहुत ज़्यादा, उनके पास अगर मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूं तो बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे अगर मैं इस टीम की बात करूँ, ठीक है हसन अली तो यहाँ पे सिलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन उनकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जो मीर हमजा ने इस टीम के लिए परफॉर्मेंसेस की हुई थी वो सबसे थी। वो उनके पास थॉट्स मौजूद थे, प्लान्स मौजूद थे, वो राउंड स्टम्प, ओवर द स्टम्प, स्लो वन, कटर्स, स्लो बाउंसर, उनकी कहीं ना कहीं नजर है। तो देखिए अगर आपके पास उस बॉलिंग लाइन में कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं था तो मीर हमजा क्यों नहीं आपने सेलेक्ट किया? मीर हमजा की तो हमने कल बात भी नहीं की। और अब्बास अफरीदी की आज बात करें तो 4 ओवर में कोई आउट नहीं, 49 रन क्यों हुए? 17 इसीलिए जब आप इस तरह के डिसीजन करते हैं, देखिए अगर आपने किसी को सिलेक्ट नहीं भी करना था तो भाई 2 दिन बात करते, 2 दिन के बाद करते। अभी फाइनल से एक आधा दिन जो रेस्ट का दिन था उसमें कर लेते, ठीक है। जो आपने बात की सुबह सुबह हम सब उठे और टीम अनाउंस हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते भाई। आप सैटरडे को जो रेस्ट डे है उस दिन सुबह कर लेते, और लोग तो वैसे ही लेट उठते उस दिन। हफ्ते को तो लोग वैसे ही लेट उठता था। कौन सा कैंप लग रहा था? आपका कैंप तो नहीं लगेगा ना? मेरे ख्याल से देखें ये इस तरह के डिसीजन नहीं करेंगे। पाकिस्तान की टीम है, ये हमारे अपने प्लेयर्स हैं, आप कुछ ऐसे डिसीजन करते हो। और हमने देखा कि बहुत सारे प्लेयर जो है वो आपके डिसीजन की वजह से ही आज ना वो कैच पकड़ रहे हैं, ना वो बॉल कर रहे हैं। हम आमिर जमाल की बात कर रहे हैं, कैच भी छूट रहे हैं, बॉल भी नहीं हो रहे हैं, आज अपनी टीम से बाहर बैठे हुए हैं। तो ठीक है, प्लेयर्स का भी अपना कसूर जरूर होता है, लेकिन देखिए आप जो है एक ऐसा रोल अदा करें, क्योंकि आप फादर फिगर्स हैं, पीसीबी फादर फिगर्स हैं, उनके सेलेक्टर्स हो गए, वो सबके फादर फिगर्स हैं, उनके कैप्टन फादर फिगर्स हैं, लेकिन वो डिसीजन ऐसे करते हैं कि जैसे जो है ना कुछ उनके अपने बच्चे हैं और कुछ सौतेले बच्चे हैं, तो ऐसे नहीं करें। लेकिन खुर्रम, आप कल कह रहे थे कि शहनशाह अफरीदी आज मुख्तलिफ नजर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो डीमोरलाइज हो गए। आज उन्होंने कप्तानी, यूनुस सही कह रहे हैं, कप्तानी अच्छी की, लेकिन जो 4 ओवर में उन्होंने रन दिए, और जब भी वो पहले ओवर में विकेट नहीं लेते हैं तो थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर होते, मतलब उस तरह की बॉलिंग नहीं करते। शहनशाह अफरीदी आप समझते हैं कि दिखाएंगे ये सिलेक्टर्स को, क्योंकि कल का मैच भी है, फिर अगर जीतते हैं तो फाइनल भी है, तो उन्हें अब दिखाना पड़ेगा सिलेक्टर्स को कि उनको बिठाकर ज्यादती की है। लोग कह रहे हैं कि अगला नंबर हारिस रऊफ का है, अगर से वो टीम में मुंतखब हो गए। अगर आप देखें तो कहीं मुझे तो बहुत उम्मीद थी। देखें ये प्लेयर पे हो जाता है, और जैसे यूनुस भाई ने कहा ना, तो दिल टूट जाता है ना। देखें आप गिरते तो हो ना मेंटली, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या टीम के रेगुलर मेंबर थे और एकदम से ड्रॉप हो जाना और बिना रीजन दिए, तो उसमें थोड़ा सा झटका तो लगता है। फिर मैचेस इतने प्रेशर के चल रहे हैं, उसने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल की, मगर अब थोड़ा सा इसका स्विंग, वो जो अंदर अर्ली ऑन आता था वैसा नहीं रहा, वैसा जिप नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी मार लगी, मगर कुछ गया नहीं है। आज का मैच जीते हैं सबसे अच्छी चीज है, कल वो हो सकता है कल का दिन उनका हो, अगला कल का जीतते हैं तो फाइनल। तो देखें कैप्टनशिप की बात करेंगे तो कप्तानी बहुत अच्छी की उन्होंने। लेकिन यूनुस की बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि आप टीम को, आपको इतनी जल्दी क्या थी अनाउंसमेंट की भाई? आप नहीं, ये तो है, आप अनाउंस कर देते एक बार को फाइनल है, ये कौन सी मंतक है? फाइनल से एक दिन पहले कर देते, और जब पता भी है कि कैंप भी नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, तो डायरेक्ट लड़के एक साथ गैदर होंगे और सीरीज खेलेंगे। तो 28 से सीरीज शुरू हो रही है, 25 को फाइनल है, 24 को कर देते हैं अनाउंस, इसमें कोई मसला थोड़ी है। एक दिन पहले अब देखें ना, 2 मैच पड़े, आज का था और कल का। अब दोनों मैच में जो लड़कों का जो सोच रहे थे कि हमारा नाम आना चाहिए था, वो मेंटली तौर पर गिरते तो है ना। देखें प्लेयर कोशिश अपनी तरफ से करता है कि मैं आज गलत साबित करके दिखाऊं,
मगर अगर नहीं होता तो बंदा और गिरता है। तो थोड़ा सा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 24 को अनाउंस कर देते, फाइनल का चलो एक सही समझ में आ रहा है, तो थोड़ा झटका तो लगा है और वो दिख रहा था शाइन की बॉलिंग में थोड़ा सा। यूनुस, अब आप जो जिस तरह से अब इस टूर्नामेंट के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जैसे फखर जमान है वो टीम में आ गए, जैसे साहबजादा फरहान है वो टीम में आ गए, तो अब्बास आफरीदी की 17 विकेटें थी वो टीम में नहीं आया। जो अगर हम ये PSL हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट सबसे बड़ा हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है सारे, तो आप नहीं समझते कि इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो आइंदा मुस्तकबिल में खिलाड़ी के दिल टूट जाएंगे और वो दिल बर्दाश्त हो जाएंगे? ये तो हमेशा से होता रहा है, ये आज फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, बारहा ऐसा होता रहा है। लेकिन अफसोस ये नहीं होता, अफसोस इस पे होता है कि जिन्होंने ये सब कुछ देखा है और जब वो खामोश हो जाएं वहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ आकिब जावेद की, अजहर अली की, असद शफीक की। देखिए वो कल भी ये बात की थी, देखिए इन्होंने और मतलब और कितना एक्सपीरियंस चाहिए इनको। बारहा असद शफीक के साथ ऐसा हुआ होगा, बारहा अजहर अली के सामने ऐसा हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये उन्होंने किया है, लेकिन ये वहाँ उस ग्रुप का हिस्सा है जो इनके सामने से हो रहा है, कोई भी कर रहा है, इवन चेयरमैन साहब भी कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है। बोलना तो चाहिए था ना? अगर उनको बोलना तो कहीं तो बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे? नौकरी चली जाएगी ना। देखिए अगर देखिए नौकरी अगर चली जाएगी तो फिर तो नौकरी कर ले। नहीं क्रिकेट इंपॉर्टेंट है इसको। सही कह रहे हैं। ये हम एक बात करते हैं ना कि हमेशा, कल भी एक बात, उसको बात को थोड़ा सा आगे मैं लेके जाऊंगा, क्यों कहते हैं ना कि हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं है। आप एक बात समझनी है, ये अगर क्रिकेटर्स का फ्यूचर बनाओगे, बचाओगे, तो तब सबका फ्यूचर बनेगा। ये नहीं करेंगे ये हमारे फ्यूचर प्लान निकाल दिया और बस बोल दिया फ्यूचर प्लान में। इसीलिए बाजुकात कुछ लोग आते हैं तो फिर वो ग्रजेस में फैसले करते हैं, क्योंकि उनके पास हुआ था। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन हम पैगंबर तो है नहीं, इतने वो तो है नहीं, साहबा तो है नहीं कि हम आके इग्नोर करेंगे। फिर जब अगर आपके साथ, मेरे साथ, खुरम के साथ जो हुआ होता है, हम कमजोर तो है ना, इंसान है, तो जब हम उस सीट पे आते तो हम भी बोलते नहीं हमारे टाइम पे ये हुआ था तो हम भी ये करेंगे। तो मेक श्योर करें कि आकिब जावेद मेक श्योर करें, असद शफीक मेक श्योर करें, अजहर अली मेक श्योर करें, इवन अगर वो बाकी भी हैं, सही कैप्टन भी हैं, उसके बाद इवन जो हमारे अंपायर हैं अलीम डार, उन्होंने भी देखा है। तो देखिए सब चुप ना रहे, यहाँ पे आके देखो कुछ किसी को तो स्टैंड करना पड़ेगा। स्टैंड नहीं करोगे तो भाई ये जो हम बात करते हैं ना फ्यूचर प्लान में नहीं है, तो भाई ये अगर इन प्लेयर्स का फ्यूचर प्लान नहीं बचाओगे, इनका फ्यूचर नहीं, तो तुम्हारा फ्यूचर भी खत्म, किसी का भी फ्यूचर नहीं है यहाँ पे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। और ये बात दुरुस्त है कि अगर आप ये समझेंगे कि ये खिलाड़ी, पहले 8 खिलाड़ी इन्होंने ड्रॉप किए पिछले टूर के, फिर 8 कुछ और ले आए, कुछ की वापसी हुई, और कहते हैं कि हम मुस्तकबिल के लिए टीम बना रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहे हैं। अगर आप अपनी नौकरी करेंगे, सिर्फ तनख्वाह लेंगे और इंसाफ नहीं करेंगे अपनी कुर्सी के साथ, तो फिर ये याद रखें कि आइंदा जब आप बाहर होंगे तो आपके साथ भी ये हो सकता है। मकाफात अमल है अल्लाह ताला की तरफ से।